परम पूज्य संत शिरोमणि संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब, मुद मंगलमय संत समाज, भक्त साधक, ममतामयी माताएं बहनें एवं बच्चे, सतगुरु कबीर साहब की एक साखी है कि 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे बिकल होय सब ठाव। 5 तत्व का ये पुतला जिसका मनुष्य नाम रख दिया गया है और एक कला के बिछुड़ते और बिकल होए सब ठाम। ठाम मन सब जगह। विकल का तो अर्थ अच्छी तरह मालूम हो, व्याकुल, परेशान, बेचैन, दुखी, असहाय। वो उस एक कला के बिछुड़ते ही, छूटते ही, अज्ञानता ही, जानकारी न होने के कारण ही वो फिर चारों तरफ सब जगह व्याकुल, परेशान, बेचैन, अशांत और दुखी रहता है। ये सतगुरु कबीर साहब की वाणी है। अब आपके अंदर जिज्ञासा उठनी ही चाहिए, और ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ हो चाहे यहाँ न हो कि जो व्याकुल, परेशान, दुखी, बेचैन, अशांत न हो। यदि ऐसा है तो फिर जिज्ञासा अपने अंदर उत्पन्न कीजिए कि वो एक कला क्या है। आज का विषय ही यही है कि वो एक कला क्या है। सतगुरुदेव कबीर साहब ने वो एक कला कौन सी बताई है, किधर संकेत किया है, जो वो एक कला मुझे आ जाए सिर्फ, और उस एक कला के आते ही हम सुखी हो जाएं, शांत हो जाएं, आनंदित हो जाएं। है आपके अंदर जिज्ञासा कि वो एक कला कौन सी है, हम जाने या न जाने। अच्छा, यहाँ बताइए कितने लोग निगुरा बैठे हैं जिनका कोई गुरु न हो? कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात है, सभी लोग गुरुमुख हैं। चलो 2 लोग हैं निगुरा, तो आपको आज से आपको ये जिम्मेदारी, ड्यूटी दी जाती है कि जिज्ञासा उत्पन्न करें कि वो एक कला के कारण यदि हम दुखी, अशांत रहते हैं तो उस एक कला को सीख लेना चाहिए। जब हमने बचपन से लेकर अभी तक हजारों कलाएं सीखी, युक्तियां सीखी, माता पिता से सीखी, विद्यालय में मास्टर से सीखी, हल चलाना अपने पिता से सीखा, गाड़ी चलाना किसी अपने इष्ट मित्र से सीखा, बोलना, चलना, उठना, बैठना अपने परिवारियों से सीखा। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस एक कला को भी सीख लो जिससे तुम चारों तरफ हर जगह जहाँ जाओ वहाँ सुख ही सुख, आनंद ही आनंद आपको मिले। कि 5 तत्व का पूतरा सभी को पता है, बार बार इसीलिए बताते हैं कि हमारे देहात क्षेत्र की जनता थोड़ी अशिक्षित है, हो सकता है एक बार समझाने में ना आए कि 5 तत्व से ये मेरा शरीर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। और उस 5 तत्व के पुतले में छठा तत्व है जीव, जिसे चाहे आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, आत्मा, चेतन, कुछ भी इसके पर्यायवाची नाम है। चीज एक ही है। जैसे एक ही व्यक्ति को कोई चाचा कहता है तो उसी एक व्यक्ति को कोई ताऊ कहता है, तो कोई बाबा कहता है, तो कोई पति कहता है, कोई पिता कहता है, कोई भाई कहता है, लेकिन वो व्यक्ति एक है। वैसे ही मेरी आत्मा जो मुझे जिंदा किए हुए है, जिसके कारण हम बोलते, सूंघते, चाखते, सुनते, सूंघते, सब कुछ काम करते हैं, वो मेरी आत्मा है। और उस आत्मा के ज्ञान को ही सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि उस एक कला के बीच होते,
उस आत्मा का ज्ञान न होने के कारण ही तुम चारों तरफ व्याकुल और बेचैन नजर आते हो। कि अस प्रभु हृदय अछत भिकारी, सकल जीव जन दीन दुखारी। अस प्रभु, वो प्रभु, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, हृदय में जो विकारों से रहित है, जो विराजमान है, और फिर भी अज्ञानता बस उसकी जानकारी न होने पर, उसका ज्ञान न होने पर, सकल जीव जगदीन दुखारी, संपूर्ण संसार के जीवधारी प्राणी अपने आप को दीनहीन, किंचन, दुखी, बेचैन, परेशान और महादुखिया कहते हैं। अब उस आत्मा का ज्ञान हो कैसे? हमने जब से होश संभाला है तब तक उस आत्मा को महत्व नहीं दिया है। किसको दिया महत्व? सुनने वाली चीज को महत्व दिया, देखने वाली चीज को महत्व दिया, सूंघने वाली चीज को महत्व दिया, स्वाद लेने वाली वस्तु को महत्व दिया, स्पर्श करने वाली चीज़ों को, सुख और दुख, गर्म या ठंडा, कोमल या कठोर, इन चीज़ों को, स्पर्श करने वाली चीज़ों को महत्व दिया। और जिसके कारण हम ये पांचों कार्य कर रहे हैं उसको कभी महत्व नहीं दिया। जैसे घर का मालिक होता है, जिसने घर बनाया, पत्नी को ब्याह कर लाया, संतान पैदा की, और वो सारे परिवारिक सदस्य उस घर के मालिक को महत्व न दें, उस मकान को महत्व दें, सभी नाते रिश्तों को महत्व दें, और वो बंदा कह रहा है कि देखो ये सब मैंने किया है, मुझे भी तो एक लोटा पानी दे दो, लेकिन कोई उसकी तरफ न देखता है, न उसकी बात सुनता है, न उसे सुख देता है। ऐसे परिवारी लोग अंततः दुख पाते हैं और परिवार बिखर जाते हैं। उसी प्रकार मेरी आत्मा है, जिस एक कला को हम सुनना समझना सीख लें, उसका ज्ञान हो जाए। और ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान होगा सद्गुरु से। उस एक कला का ज्ञान सिर्फ सद्गुरु से होगा, और बकाया ज्ञान तो आपको संसार के और लोगों से भी हो जाएगा। गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो, किसी ड्राइवर को पकड़ लेना, गाड़ी चलाना सिखा देगा, हल चलाना सिखा देगा, सिलाई कराना सिखा देगा, चारपाई भरना सिखा देगा, अन्य अन्य कोई भी काम। लेकिन आत्मा का पता बताने वाले को हम सद्गुरु कहते हैं। जिसने अपने आप को जाना वही दूसरे को जान सकता है। जिसने अपने बंधन छुड़ा लिए हैं वही दूसरे का बंधन छुड़ा सकता है। एक बार एक राज दरबार में एक पंडित जी कथा कहने आते थे रोज, और कथा सुनते सुनते वहाँ के राजा ने कहा कि पंडित जी आपके इतने दिन हो गए कथा कहते कहते, मेरा तो बंधन छूटा नहीं। हम जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं, और तुम्हें दान दक्षिणा भी देते हैं। मेरा न मोह छूटा, न क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ नहीं छूटा, और मेरा ये नहीं छूटा तो हम ये समझ लो तुम हमें क्या सजा देंगे, मृत्यु दंड देंगे। मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए मेरा ये बंधन छूट जाए। पंडित जी घर पर जाते हैं और घर पे बड़े उदास दुखी होते हैं, और दुखी उन्हें देख के उनकी एक पुत्री थी जिसको वास्तविक किसी गुरु से अच्छा ज्ञान हो गया था। उस पुत्री ने कहा कि पिताजी हम तो बहुत दिन से कहते हैं कि आप इस लोभ के चक्कर में क्या कथा सुनाते रहते हो, इससे कोई ज्ञान थोड़ी होता है। चलो कल हम चलेंगे, राजन का संतोषजनक उत्तर हम देंगे। ले आए पंडित जी अपनी पुत्री को। पुत्री ने कहा कि राजन आपको संतुष्ट तो कर देंगे, लेकिन थोड़ी देर जो हम कहें वो करना। कि ठीक है करेंगे। कि एक रस्सी लाइए,
और ये है तो मेरे पिता हैं, लेकिन इनको एक खम्भे से बांध दीजिए। ठीक है, बांध दिया गया। एक और रस्सी लाइए, दूसरी रस्सी भी लाई गई और कहा कि दूसरे खम्भे से आप अपने सेवकों से कहिए आप खुद बंध जाइए। राजा ने कहा ठीक है, कुछ समझाने का तरीका होगा। 2 खम्भों से एक से राजा को बांध दिया, एक से वो पंडित जी को, उसके पिता थे, उनको बांध दिया कस के, हाथ मुंह सब कुछ। सारे दरबारी लोग बैठे और उस बेटी ने कहा कि पिताजी आप क्या राजा को छोड़ सकते हो? पंडित जी ने कहा कि भाई मेरे तो हाथ पैर सब बंधे हैं, हम कैसे राजा को छोड़ सकते हैं? राजा से कहा कि राजन आप पंडित जी को छोड़ सकते हो? कि नहीं नहीं, मेरे भी हाथ पैर बंधे, हम कैसे छोड़ सकते हैं? कहने का मतलब है जो खुद बंधा हुआ हो वो दूसरे को कैसे बंधन मुक्त कर सकता है? कि मतलब कि तुम जो कथाएं सुनते हो जिनसे, भले ही मेरे पिता हैं लेकिन ये खुद बंधनों में बंधे हुए हैं, ये तुम्हें क्या शिक्षा देंगे? ये वहीं तक की वैसी ही घुमा के बात कहेंगे जिससे इनका लोभ पूरा हो, तुम धन देते रहो। ये निश्चल होकर अपनी सत्य बात नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये स्वयं उन काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार में बंधे हुए हैं। आपको ज्ञान कोई निर्बंध ही कर सकता है कि वो कैसे। कबीर साहब ने कहा है कि जाका गुरु है गिरही चेला गिरही हो, कीच कीच से धोइए मैल न छूटे को। गिरही माने ग्रसित है, जिन बंधनों से, जिन विकारों से, जिन वासनाओं से जो स्वयं ग्रसित है, वो दूसरे का बंधन कैसे छोड़ सकता है? बंधन वही छुड़ा सकता है जो स्वयं निर्बंध है। कहने का मतलब है उस एक कला जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, उस कला को वही बता सकता है जिसको ज्ञान हो, जो स्वयं निर्बंध हो चुका हो, जिसने आत्मज्ञान कर लिया हो, जो स्वयं सुखी हो, स्थिर हो, विकारों से रहित हो, जिसके अंदर वासना नाम की चीज न हो, वही उस कला के बारे में आपको ज्ञान दे सकता है। जो ड्राइवर निपुण है उस कार्य करने में, वही आपको निपुणता का पाठ पढ़ा सकता है कि 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई जाने, गुरु के शब्द प्रमाण। 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, इस 5 तत्व के पुतला के भीतर वो छठवीं वस्तु रखी है जिसका पता न होने के कारण ही आप दुखी हो। कुछ झलक उसकी साधना के द्वारा आप लोगों को दिखाने की, समझाने की, उसमें पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक उसका अभ्यास नहीं, किसी गुरु की शरण में आकर आपने एक तरह से एडमिशन नहीं लिया है, तब तक एकाएक ही नहीं समझ सकते हो। कितना ही बड़ा स्कूल हो और बाहर से बिल्डिंग देख के आपको चले जाओ कि वाह स्कूल बहुत अच्छा बना है, बच्चा कोई जानकार नहीं हो सकता है जब तक उसमें एडमिशन नहीं लेता है और प्रतिदिन विद्यालय नहीं आता है, मास्टर के रूबरू नहीं होता है, टीचर के सामने नहीं पढ़ता है। जब टीचर बताता है उसका फिर अभ्यास करता है, रिवीजन करता है, कुछ एकांत में, कुछ उसके सामने, तब उसका जानकार होता है। वैसे ही हम किसी संत सतगुरु की शरण में आकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो मुझे वो गुप्त वस्तु का पता बता देते हैं कि वो ये है और यहाँ रखी है, और उस गुप्त वस्तु का पता हो चलते ही मुझे वो ज्ञान हो जाता है, मेरा विवेक जागृत हो जाता है, मुझे बोध हो जाता है, मेरा जीवन सार्थक हो जाता है, मानव जन्म लेना आपका सार्थक हो जाता है कि हाँ मैं मानव हूँ और मेरा जिस कला को सीखने के लिए मेरा जन्म हुआ, जानने के लिए मेरा जन्म हुआ, उस कला को मैंने आज जान लिया, आज सीख लिया।
आज मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया है। और वही कला आपकी आत्मा है, और उस आत्मा को, वही आत्मा ही परमात्मा है। भले ही कुछ संसार के लोग ये कहें कि कबीरपंथी तो नास्तिक होते, कबीरपंथी ईश्वर को मानते ही नहीं, जबकि हम ये कहते हैं कि हम अपने जिस ईश्वर को मानते हैं उसको सिद्ध कर देंगे, और विश्व का कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में बाहर ईश्वर को मानता है वो सिद्ध करके दिखा दे कि 5 तत्व, छठी आत्मा के अलावा 7वां ईश्वर कहाँ रहता है, कौन सा स्थान है। कभी किसी को मिला हो, देखा हो, उसका अनुभव किया हो तो वो एक व्यक्ति आके सामने आके बता दे, हम नतमस्तक उसके आगे हो जाएंगे, सिद्ध कर दे कि वो ईश्वर ये है। बस कहते रहते हैं ऊपर वाला जाने, कहाँ वही छत के ऊपर बैठा है कि पेड़ के ऊपर बैठा है कि आसमान के ऊपर बैठा है, कहाँ है वो ऊपर वाला। उस ऊपर वाले का संकेत आपने बदल दिया है। ऊपर वाला इसमें बताया है 5 तत्व के परे, ऊपर 10 इंद्रियों से परे यानी ऊपर, 4 अंतःकरण से परे ऊपर, तब उस आत्मा वो आत्मा है, इसलिए ऊपर बताया है। और हम लोग बाहर ऊपर आके फाड़ फाड़ के देखते हैं कि वो कब ऊपर वाला लेंटर फोड़ के आ जाए, नीचे बीच में प्रकट हो जाए। आजकल ये नाटक सिनेमा वालों ने और एक नया दिमाग में भर दिया है कि वो ऊपर से कोई परमात्मा प्रकट होता है। अरे तुम्हें प्रकट कर तो दिया है, तुम प्रकट हो तो गए हो, तुम अपने अंदर उस ईश्वर को नहीं मान सकते हो, ये सोचते हो लेंटर फाड़ के कोई प्रकट होगा, वो होगा ईश्वर। एक मानव को ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं, और कोई अदृश्य आएगा वो प्रकट होगा, उसे ईश्वर मानेंगे, जो कभी न प्रकट हुआ और न कभी जीवन में होगा। युग युग बीत जाएंगे और जो प्रकट है उसको कभी महत्व नहीं दे रहे हैं। इसी के कारण आप दुखी हो, बेचैन हो, परेशान हो, अशांत हो। वो एक कला हमने नहीं सीख पाई और मान नहीं पाई। मेरा सीधा कहना है कि जो तुमको जिंदा किए हुए है वही आत्मा ही परमात्मा है। उसको समझो, जानो, उसको महत्व दो, उसकी साधना करो, उसका ध्यान करो। 24 घंटे में यदि 23 घंटे खाने पीने, पहनने ओढ़ने, मन मस्ती करने में आप बिता देते हो, और जिसके कारण जिंदा हो, और उस आत्मा के लिए क्या मेरे पास 1 घंटे का समय नहीं? क्या 8 दिन में 1 घंटे सत्संग का समय नहीं? जबकि हम बार बार कहते हैं कि इस कवर का, इस माइक का, इस पंखे का, इस चद्दर की तो फिर भी हम उम्र निश्चित कर सकते हैं कि इस चद्दर पे आप दिन रात बैठो तब भी 3 महीने 6 महीने चल जाएगी। इन सामानों की तो हम उम्र निश्चित कर सकते हैं, लेकिन इस पंच भौतिक शरीर की उम्र हम निश्चित नहीं कर सकते कि कब किस क्षण हंसा उस पार चला जाए और मिट्टी मिट्टी में मिल जाए। ये मिट्टी अभी हीरा है, इससे अपने आप को, उस पारस को पहचान लो, समझ लो, गुरु को समझ लो, ध्यान कर लो, सत्संग सुन लो, कुछ अपनी कमाई में से दान कर लो, कुछ इस मिट्टी के शरीर से सेवा कर लो, और इस मन से कुछ ध्यान कर लो। तब तो आपका जीवन सार्थक है, जन्म लेना सार्थक है। और नहीं तो ये संसार, ये शरीर रूपी वो खाई है जिसको भरते भरते एक जन्म क्या अनंत कोट जन्म बीत जाएंगे। इस तृष्णा को आप शांत नहीं कर पाओगे। मन मरा न माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए साहेब कबीर। मन मरा न, मन नहीं मरता है और न माया मरती है। माया कहते हैं इस प्रकृति को, 5 तत्व। ये 5 तत्व भी नहीं मरते, बदलते हैं। और मर मर गया शरीर,
ये शरीर कितने बार मरा और फिर जन्म लिया, फिर मरा, फिर जन्म लिया। यदि तृष्णा आज आपकी शांत नहीं हुई तो दूसरा शरीर धारण करोगे, शांत नहीं होगी, वहां उतनी ही फिर शुरू हो जाएगी। आशा और तृष्णा इसी तरह चलती जाती, बढ़ती जाती, उसी में जुड़ती जाती। 10% इस शरीर की ये साथ ले गए, फिर अगले शरीर में 10%, फिर तीसरे शरीर में गए तो 30% हो गई। ये तृष्णाएं बढ़ती ही जाती हैं, बढ़ती ही जाती हैं। सत्संग में बैठने से मेरी तृष्णाएं कम होती हैं। अपने जीवन का मूल्य पता चलता है कि मेरा मूल्य क्या है, हम कितने मूल्यवान हैं। ये सत्संग में बैठ के पता चलता है। और उस मूल्य को पहचानो, अपने मानव जीवन को सार्थक करो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की, बोलिए सभी संतों की।